हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें, ठीक है। सो नाउ टुडेस टॉपिक की आप ट्विन से मैरिज करना चाहते हैं, बट पुराने जो मैरिज सिस्टम जो चलते आ रहे हैं ना सोसाइटी के हिसाब से, उसको भी फॉलो कर रहे हो तो आपका ट्विन नहीं आएगा। आप अगर इस चीज़ को तोड़ ही नहीं पा रहे हो तो फिर नहीं आएगा। सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम जो आपके फैमिली में रिचुअल्स रूल्स बनते आए हैं, इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं तो फिर नहीं आएगा। यस अभी देखो, आपने जिन जिन की मैरिज हो रखी है किसी अदर पार्टनर के साथ में, या फिर आपका ट्विन भी अदर पार्टनर के साथ शादी हो रखा है, आपने सारे चीज़ें फॉलो करी, फिर क्यों अपने ट्विन के पीछे आ रहे हो? फिर रहो, राइट। तो आपको दिया ही गया है ये सिस्टम को जीना, और ये शादी राइट नहीं है, ये सही चीज़ें राइट नहीं है, जो चल रही ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, इसको करेक्शन करना है और राइट चीज़ें यहाँ पे डालनी है शादी के लिए। यही तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप इसी चक्कर में कि हम जैसे सोसाइटी में अब भी जी रहे थे एंड अब भी आगे ऐसे ही जिएंगे हम दोनों, हमारे बच्चे, हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर सोसाइटी में आना, फिर ट्विन जर्नी में आने का मतलब क्या है? फिर कुछ नहीं है, ठीक है। सोसाइटी के हिसाब से देखो कैसे कैसे रिचुअल्स बनाए गए हैं, क्या सिस्टम बनाए गए हैं, एंड आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है। नथिंग। आपके पार्टनर के साथ में आपको मेनली, आप अगर किसी और के साथ में मतलब अपने फैमिली के साथ में भी नहीं रहते हो, अपने पार्टनर के साथ तो रहोगे ना। आपके पार्टनर के साथ में कैसा सिचुएशन रहना चाहिए? जैसे सिचुएशन हम देखते आ रहे हैं कि मैं खाना बना के दूँ, वो काम करे, ऐसा हो वैसा हो। यहाँ पे जानते हैं सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये सारी चीज़ें भी होंगी ना आपकी लाइफ में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगा जानते हैं? फीलिंग। यहाँ पर शादियों में जहाँ परिवार होता है या फिर आप अकेले भी होते हो, हस्बैंड वाइफ भी अकेले रहते भी हो ना, तो फीलिंग को दबाते हो, खुल के अपने हस्बैंड से बोल नहीं पाते हो, खुल के आप अपने वाइफ से बोल नहीं पाते हो, अपने दर्द को, अपने पेन को, अपने हर एक चीज़ को कुछ नहीं शेयर कर पाते हो, तो फिर ये शादी शादी क्या है? फिर जहाँ आप तो फ्रीडम में ही नहीं हो, मैं उसके लिए करूँ वो मेरे लिए करे, वही सिस्टम में चल ही रहा है, राइट। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म करना है। अगर आप ट्विन फिल्म के साथ में शादी निभाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं हारमोनियस यूनियन में, आपके ये बिलीफ सिस्टम ख़त्म होने चाहिए कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं करूं या फिर वो मेरे लिए करें। आप दोनों इक्वल हैं, आपको खुशी खुशी लगेगा उसके लिए करना, मेरे लिए करना, खुद के लिए करना, राइट। यहाँ पे कोई दबाव नहीं है। आपकी फीलिंग जहाँ अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल वहाँ पे बोलोगे यहाँ सही नहीं हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मनी का भी सिचुएशन आता है ना, आप दोनों का, आप चाहे कमाओ चाहे वो कमाए, दोनों का इक्वल मनी है, आप दोनों एक सोल हो ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मैं इतना कमा रही हूँ, मेरा हस्बैंड इतना कमा रहा है, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप दोनों का पैसा इक्वल ही पैसा है। कुछ भी चीज़ ऐसा जो सोसाइटी वाइज से चल रहा है, मुझे कुछ फॉलो नहीं करना है, मुझे बस डिवाइन के हिसाब से चलना है, चाहे कुछ भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि डिवाइन हैंडल करेंगे ना वो, मेरा हैंडल करने का तक मतलब नहीं है वो। अगर मैं हैंडल कर रही हूँ इट मीन्स डिवाइन को पकड़ नहीं रही हूँ, ठीक है। तो मैरिज को समझो कि मैरिज डिवाइन के हिसाब से होनी चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से नहीं, ठीक है। जो सिस्टम बना के रखा है ना कि ऐसे जीना है वैसे जीना है, हटा दो, पूरा हटाओ हटाओ इस चीज़ को। मैं पूरी तरह से इस चीज़ को डिस्कार्ड करती हूँ। और मैं यहाँ पे देखती हूँ ना, काफ़ी परिवारों को पैसे नहीं होने के बावजूद भी है ना, लोग शादी करवा देते हैं मोटा मोटा दहेज दे के, और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कि एक
मैं देखती आ रही हूँ, ननंद के लिए ये, सास के लिए ये, अगर थोड़ा ऊंच नीच हो गया ले बवाल, दहेज कितना लाया है इतना देखते रहेंगे, इतना दहेज जाना ही चाहिए। मतलब दहेज का सिस्टम ही आउट कर दो ना, कन्यादान ही आउट कर दो ना। मुझे तो शादी में ना ऐसे ऐसे चीज़ें चाहिए जो कि मुझे पूरी तरह से सोसाइटी से निकाल दे बस। मैं तो ये अपने शादी में अपने चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लेके आना चाहूँगी। जो मेरे को डिवाइन बोलेंगे ये मेरी शादी में चेंज होना चाहिए, मैं बिल्कुल वो शादी में चेंज कर दूँगी। अगर मैंने चेंज किया इट मीन्स मेरे ट्विन ने ऑटोमेटिक चेंज कर लिया। हम दोनों एक है तो हमारी चॉइसेस भी एक ही है। मैंने चेंजेस लेके आना है तो उसको भी चेंजेस लेके ही आना है। हम दोनों की सोच अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आना है आपकी शादी में, वो सारे चेंजेस आप लिस्ट बनाओ, आप देखो, इस पे क्लेम करो डिवाइन मुझे इस शादी में, मेरी शादी में ये सारे सारे चीज़ चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि शादी में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं होते हुए भी है ना बहुत कुछ बिक्री कर देते हैं यार लड़कियों के माँ बाप। बाकी के कास्ट में भी, मतलब बाकी के स्टेट में भी होता है, लेकिन इस चीज़ को हम नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा। कोई दहेज के चक्कर में दूल्हा ही नहीं आता है। स्टेटस चाहिए भाई, सुंदर चाहिए। सुंदर अगर गुणवान नहीं है, पता ही नहीं है, तो सुंदर लेके घर में क्या उसको पूजा करोगे मंदिर में बिठा के। मुझे तो बहुत कुछ तोड़ देने का मन करता है। और तोड़ने का मन, देखो तोड़ कैसे सकते हैं, उसको फॉलो ही मत करो ना, एग्जिट ही नहीं होता है ये सब। बस आप, मतलब बोलो शादी में भी आप आपका ट्वीन, आपकी फैमिली, उसकी फैमिली, दैट्स इट। और जो आप लोग को समझता है वो वही रहे, और सामने भगवान, मंदिर। इतना पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है उन ऐसे लोगों को जो आपकी शादी को समझना नहीं चाहते हैं, आपकी शादी को फॉलो नहीं करना चाहते, आपकी शादी को, आप खुद देखें, आप किसी की शादी में जाएंगे ना, यार लड़का कितना दहेज लेके आया है, लड़की कितनी सुंदर है, उतने ही तक। पूरी लाइफ का जो जिंदगी है दूल्हा दुल्हन को, लड़का लड़की को जिंदगी बिताना है, और बाकी लोगों को कोई मतलब भी नहीं है। खाना खाओ, बकवास करो, घर चल जाओ, दैट्स इट। तो ये शादी शादी होती है क्या? तो अच्छी शादी तो आप डिसाइड करो आपको कैसे शादी करना है, कौन कौन से रिचुअल्स को तोड़ना है, दैट्स इट इनफ। भगवान ने आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है, सारे ब्रेक कर दो ठीक है। हंसी आती है, ऐसे ऐसे रिचुअल्स होते हैं, बस दिखावटी रिचुअल्स सोसाइटी वाइज से, बस हम इतने अमीर हैं उतने अमीर हैं। आपको अगर सही लग रहा है बिल्कुल आप इन्वेस्ट करें और करें शादी, दैट्स इट। आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हम देख भी रहे हैं ना अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके चक्कर में जिसके पास नहीं है वो पिस रहा है, ये भी तो है ना। लोगों को समझना पड़ेगा, जिसके पास है बिल्कुल दे, जिसके पास नहीं है बिल्कुल नहीं दे। अपने बेटी को अगर खुशी से अगर कुछ गिफ्ट दे रहे हैं दैट्स इट। लड़के को क्यों पड़ी है भाई, तुम कंगाल पड़े हो क्या लड़का, हाँ, पूरे जिंदगी भर का सामान अगर दहेज ले रहे हो, तुम कंगाल पड़े हो क्या? नथिंग। और आपका ट्विन तो पूरा दमदार, पूरा डिवाइन मस्कुलिन शिव की तरह है, उसके पास क्या है की कमी है? अगर फाइनेंशियली आप डीएफ फाइनेंशियली अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे हो अपना, आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर फाइनेंशियली नहीं भी है ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बिल्कुल अपने आप को अनवर्दी नहीं समझे। अगर फिजिकली आप लोग को नहीं दिख रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी आपके शादी में ये फाइनेंशियल रुक नहीं सकता, ठीक है। सोसाइटी के हिसाब से फाइनेंशियल अगर चीज़ें होती हैं तो शादी रुक जा, ये सच को समझ जाओ। आपको किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, और आपका ट्वीन आपको कभी छोड़ के ही नहीं जा सकता है यार।
आपके पास दहेज के लिए पैसा हो नहीं हो, स्टेटस हो, कलर हो, लुक हो, नथिंग, कुछ मतलब नहीं होता है आपके ट्विन को। इवन आपके ट्विन, आप मतलब मैं तो बोलूँ आपका ट्विन है ना, उनकी फैमिली के सामने भी खड़ा हो जाता है आपके लिए, ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी जो अर्धनारीश्वर रूप में जो मेरी शक्ति है, उसकी शक्ति के वजह से ही मैं आज स्टैंड हूँ। अगर मेरी शक्तिहीन हो जाओ चली जाएगी तो मैं फिर, जैसे शिव जी का हुलिया हो गया था उसी तरह हुलिया हो जाएगा उसका भी अगर वो अपने फैमिली को पकड़ लेगा तो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप अपने ट्विन के साथ शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ दो, ठीक है। एंड और भी चीज़ें अगर क्वेरी में आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल मुझसे सेशन ले सकते हैं, आई विल गाइड यू, ठीक है। ऑल सर्विसेज मेरे देख सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए।